हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं अंबाजी रेजिडेंसी में और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंस डे बनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन होगी, किस तरह से यहाँ पे सजावट होगी। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और जानेंगे यहाँ के मेंबर से। एक कंपटीशन और सेलिब्रेशन रखा है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है और किस तरह से सजाया गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हर घर में तिरंगा है। इन्होंने हैशटैग हर घर तिरंगा को दर्शाया है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितना सोसाइटी वालों को अपने तिरंगे पे गर्व है और किस तरह वो इसको मनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो देखिए, तो दोस्तों ये देखिए, ये है अंबाजी का पार्क। यहाँ पे देखिए आपने किस तरह से यहाँ पे सजावट करी गई है। हर पेड़ पर 3 रंग से कलर करा गया है जो दर्शाता है तिरंगे को। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा आपको माहौल दिख रहा है और ये अभी चल रहा है। आज यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो देखिए, तो दोस्तों ये है अंबाजी रेजिडेंसी का पार्टी। आज के दिन यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन सबसे पहले रखा गया है। तो आइए हम यहाँ पे उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, कोऑर्डिनेटर से मिलते हैं और जानते हैं इस कंपटीशन का कैसे सेलिब्रेशन होगा और यहाँ पर विनर किस दिन डिसाइड होगा। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है। तो आइए मिलते हैं इस ड्राइंग कंपटीशन के कोऑर्डिनेटर्स, पार्टिसिपेंट्स और पेरेंट्स से। हाय, आप इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? This is a nice event. It motivates the children talent, and these kids are very talented actually. They are not actually. My daughter is not well. Still, she is here to participate in this competition. Yes. थैंक यू। हाय मैम, Hello. आप इस इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? इससे बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और सेकेंडली बच्चों को अपने कंट्री के बारे में, अपने नेबर में कैसे नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए, इसके बारे में पता चलता है। तो ऑब्वियसली इससे बच्चे सीख रहे हैं। इससे उनकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ होती है। जी। हाय मैम। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय मैम, आपका नाम? रश्मि गुप्ता। आप कुछ बताना चाहोगे इस इवेंट के हाँ, बारे में? हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों को ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हमारी सोसाइटी ने ये इनिशिएट लिया कि बच्चे हमारे कुछ कर पाएँ। दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर वेरी क्रिएटिव। थैंक यू। हाय, आपका नाम? रीत, कौन सी क्लास में हो आप? 4C। और आप आज क्या बना रहे हो? मैं ड्राइंग बना रही हूँ, किस चीज़ की ड्राइंग बना रहे हो आप? इंडियन फ्लैग की। इंडियन फ्लैग की। और आप इस इवेंट के लिए कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू। आपका नाम? अनन्या पांडे, कौन सी क्लास में हो आप? 4th I। और आप आज क्या बना रहे हो? मैं आज अपना तिरंगा बना रही हूँ। और आप इस इवेंट के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ। हाय, आपका क्या नाम है? आराध्या, आराध्या। आप कौन सी क्लास में हो? 2nd day। सेकंड। और आप आज क्या बना रहे हो? फ्लैग। फ्लैग। को और आप इस कंपटीशन के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू। हाय। हाय, आपका क्या नाम है? अर्नव। और आप आज क्या बना रहे हो? इंडियन फ्लैग, माई ट्रिब्यूट इंडिया फ्लैग। और आप इस कंपटीशन के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा दिल से। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। One, 2, 3, ये! बच्चे, आपका नाम? मेरा नाम विवान अग्रवाल है, कौन सी क्लास में हो? 5वीं। और आप आज क्या बना रहे हो? आज मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पे एक ड्राइंग बना रहा हूँ।
ड्राइंग में आपने क्या दिखाया? मैंने दिखाया कि एक ट्रेन है, इसमें वंदे भारत लिखा है, एक मंगलयान 2013 रॉकेट है, इंडिया फ्लैग है और टॉपिक इधर लिखा हुआ है। वेरी वेल डन, ऑल द बेस्ट। हेलो मैं गर्भाषने। आप कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास और आप 6। आज क्या बना रहे हो? मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर ड्राइंग बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 75 पूरे स्टाइल में लिख दिया है। नीचे वंदे मातरम, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ पे भगत सिंह, उनकी वो लास्ट विशेष बता रहा हूँ। उन्होंने लास्ट में कहा था वंदे मातरम, इन्होंने लास्ट में कहा था जय हिंद। बस इन्हें डेकोरेट करना है। दैट्स ऑल इट्स लेफ्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम दैविक भारद्वाज है। मैं कक्षा क्लास 5 का हूँ। मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ। क्या बनाया आपने आज? आज़ादी का अमृत महोत्सव पे बना रहा हूँ। बस यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखना आज़ादी का अमृत महोत्सव और थोड़ी सी पेंटिंग तो बची आपने इस है। पेंटिंग में क्या दिखाया? इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर लोग 75th इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये 3 रॉकेट्स प्लेन्स उड़ रहे हैं कि भारत को ऊंचा दिखा रहे हैं। ओके, वेरी गुड, जैसे ऑल कि- द बेस्ट। थैंक यू। हाय, आपका नाम? राघव, आप कौन सी क्लास में हो? 3rd। आज आपने कौन सी ड्राइंग बनाई थी? मैंने आज आज़ादी पे बनाई थी। यस, तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस कंपटीशन के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ओके, थैंक यू। आपका नाम? अथर, कौन सी क्लास में हो आप? 2nd C। और क्या बना रहे हो आप आज? फ्लैग, 2 flags, सीनरी फ्लैग एंड नॉर्मल फ्लैग। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय, आपका नाम? माय नेम इज़ अनिकेत, कौन सी क्लास में हो आप? 1B। और आपने आज कौन सी ड्राइंग बनाई है? मेरा भारत महान। ओके, और इसमें आपने क्या दिखाया था? आप कितने एक्साइटेड हो इस कंपटीशन के लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। हाय, आपका नाम? अनाया, आपने आज कौन सी ड्राइंग बनाई है? मेरा भारत महान और मैं 3rd क्लास में हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो इस कंपटीशन के लिए? बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू। भारत माता की हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अंबाजी रेजिडेंसी में और यहाँ पर देखते हैं कि अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन कैसे हो रहा है।
हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। और आइए देखिए ये है सेलिब्रेशन। हेलो, आपका नाम क्या है? प्राची, प्राची, कौन सी क्लास में हो आप? 6th। में। आज क्या परफॉर्म करने वाले हो आप? डांस एंड रोल प्ले। रोल पे और डांस। रोल पे किस किस चीज़ पे करोगे आप? डांस कौन से गाने पे कर रहे हो? लंदन देखा पेरिस देखा वाले गाने पे। और रोल प्ले? एनी बेसेंट। इंडिपेंडेंस के बारे में क्या जानते हो? थोड़ा कुछ बोलना चाहोगे आप इंडिपेंडेंस के बारे में? कुछ आप? नो। इस दिन हमारा देश जैसे आज़ाद हुआ था, तो आज के दिन आप क्या मतलब एक्साइटेड हो बहुत ज़्यादा? अपनी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड हो? Yes. तो तेज बोलो, आई लव माई इंडिया वंदे मातरम। आई लव माई इंडिया वंदे मातरम। ऐसे बोलना है, आई लव माई इंडिया वंदे मातरम। आई लव माई इंडिया वंदे मातरम। अब आज क्या परफॉर्म करने वाले हो? आज मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आज ही आई हूँ। अच्छा, आप आज ही आए हो? हाँ जी। तो आप कुछ इंडिपेंडेंस के बारे में जानते हो? कुछ बोलना चाहते हो आप इंडिपेंडेंस के बारे में? आई गेस आज हमारा 75th ईयर है इंडिपेंडेंस डे का। हाँ, मुझे इतना ही पता है। एक्साइटेड हो आज की परफॉर्मेंस के लिए आप बहुत, आज के सेलिब्रेशन के लिए? हाँ। अब आपको तेजी से बोलना है वंदे मातरम, आई लव माई इंडिया। ओके। ठीक है, ऐसे बोलना है। बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया। आपका नाम क्या है? कनक। ओके, आज आप भी दो। ओके, किस चीज़ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो? डांसिंग एंड सिंगिंग। ओके, किस सॉन्ग पे? और तेरी मिट्टी और देश मेरे मिक्सअप सॉन्ग है। ओके ओके। तो ये क्या कहते हैं, पूरा ग्रुप डांस होगा या फिर आप ही? मैं अकेले। बहुत अच्छी बात है। तो आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? बस याद है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है हमारे को आज़ाद करने में, तो आज हम आज़ादी से जी सकते हैं उन लोगों इस के डे लिए। को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो दिन हमेशा हमें याद रहे। यस। तो अब आप देश के लिए क्या बोलना चाहते हो? जो आपकी ये आवाम हमारी सारी सुने, कुछ ऐसा बोलना चाहते हो कि वो आपके साथ बोले? अपने देश को बचाओ और अपने देश को अच्छा रखो, साफ रखो। तो साथ में बोलो, आई लव माई इंडिया वंदे मातरम। आई लव माई इंडिया वंदे मातरम। आपका नाम? रीत। और आप आज क्या परफॉर्म कर रहे हो? डांस। ओके, किस चीज़ पे? इंडियन। और आप इंडिपेंडेंस डे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या पता है? इंडिपेंडेंस डे के बारे में आज 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहो। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज सेलिब्रेट हो रहा है। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि गांधी जी ने हमको आज़ाद किया। जोर से बोलो, जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपका नाम? अनन्या। आप कौन सी क्लास में हो? 4th है। 4th। और आप आज क्या परफॉर्म कर रहे हो? मैं आज परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, बस देखने के लिए आई आपको हूँ। इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या पता है? मुझे इंडिपेंडेंस डे पे ये पता है कि आज हमें आज़ादी मिली थी। और आज 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो उसमें? बहुत एक्साइटेड हूँ। जोर से बोलो, जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपका? डुगू। ओके। और कौन सी क्लास में हो आप? 2nd। और आज आप क्या कुछ परफॉर्म कर रहे हो आज आप? नो। आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या क्या पता है? कुछ नहीं। आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप बहुत एक्साइटेड हो उसके लिए? हाँ। जोर से बोलो, जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ करने का कार्य करना है हमें, सो जल्द से जल्द नीचे आए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जारी चल रही है। यही कहना चाहिए।
नमस्कार। आप आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहो कुछ कहो। आज के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी अंबाजी के निवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब निवासियों को सद्बुद्धि देते हुए समन्वय की भावना और सहयोग की भावना से हमारा काम करें और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए आज स्वतंत्रता दिवस मनाएं। लेकिन सभी निवासियों से मेरा ये भी निवेदन है कि जो समय आज के यहाँ पर एकत्रित होने का दिया गया है उसका सम्मान करते हुए अपना समय से यहाँ पर आए। एक दूसरे का इंतजार करना जो है राष्ट्रीय ध्वज का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए इसको वास्तव में इसको सम्मान देना चाहते हैं तो समय से आकर करना इसमें कोई सलामी है और इसका सम्मान। धन्यवाद। बीसी है ये 604 ये देश की बल है। सभी देशवासियों से एक भाषा संभव करते हुए इसे अच्छे धूमधाम से मनाएं। आप आज के अमृत महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज हम अपना इस विषय में कहना चाहूँगा कि बात में माननीय अधिकारी में बोलना चाहिए म्यूजिक रेडी रखिए। अगर उनको टेस्ट करना है तो एक बार चरण के पास जाके टेस्ट कर सकते हैं। म्यूजिक जो है वो मोबाइल के साथ प्ले होगा। आज़ादी किसी को नहीं है, भी बहुत अच्छी बात होती है कि अब 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, 70 हो चुके हैं हम लोग और हम आज सारी दुनिया से ऊपर और आने वाले दिनों में और चले जाएंगे। भारत का नाम हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर है, वो झंडा हमारा सबसे ऊपर। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं अपने RW पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष श्री आशीष मेहरोत्रा साहब को कहेंगे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे उपाध्यक्ष श्री मनोज कौशिक साहब जो है आए स्थान ग्रहण करें। श्री अनुज मिश्रा जी आए स्थान ग्रहण करें। और हमारी जो ट्रेजरर हैं श्रीमती अलका श्रीवास्तव वो आज लंदन में है, वहां से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देख रही होंगी। और अक्षय जी भी आज बाहर हैं, उनका कोई निजी कार्यक्रम था। मैं प्रवीण कुमार सिन्हा बतौर महासचिव अंबाजी रेसिडेंसी RWA आप लोगों का इस 75वें स्वतंत्रता दिवस जो अमृत महोत्सव के रूप में पूरे राष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस पर आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आज के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, हमारे निवासी जो दो घरों के निवासी हैं B203 और B601, उनको मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब मैं इस परिसर में कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व अपने 5 गणमान्य वरिष्ठ नागरिक
जिसमें श्री आर के गुप्ता साहब को कहूंगा कि मंच पर आए। श्री वकील चंद जैन साहब को कहूंगा कि मंच पर आए। श्री ए.के. गर्ग साहब को कहूंगा कि मंच पर जाए। श्री डी.एन. शर्मा साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और श्रीमती सिंधवानी मैडम को कहूंगा कि वो मंच पर आसीन हों और हमारा जो है आतिथ्य स्वीकार करें। मैं अपने सभी वरिष्ठ नागरिकों, अपने अम्मा जी रेसिडेंसी के सभी निवासीगण, सभी बड़े भाई, सभी महिलाओं और प्यारे बच्चों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अपने RWA के अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर और अंगबस्त से उनका हार्दिक स्वागत करें। अब मैं अपने RWA के पदाधिकारी श्री मनोज कौशिक साहब से कहूंगा कि हमारे वरिष्ठ नागरिक श्री ए.के. गर्ग साहब को सम्मानित करें और उन्हें जो है पुष्पगुच्छ और शॉल से उनका जो है अभिवादन करें। श्री ए.के. गर्ग साहब, जोरदार तालियां। धन्यवाद ए.के. गर्ग साहब। अब मैं श्री अमित मिश्रा जी को से निवेदन करूंगा कि श्री वकील चंद जैन साहब का स्वागत करें। श्री वकील चंद जैन साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री डी.एन. शर्मा जी के स्वागत के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय जी को कहूंगा कि उन्हें जो है पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं अपने अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हम लोगों के वरिष्ठ और मार्गदर्शक श्री आर के गुप्ता साहब का जो है स्वागत करके इनका हार्दिक अभिनंदन करें। श्री आर के गुप्ता साहब, जोरदार तालियां। अब मैं अध्यक्ष महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती वंदना जी से कहूंगा कि हमारी सिंधवानी मैडम का जो है मंच पर स्वागत कर इस कार्यक्रम फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की गति दें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। हमारे सभी विभूतियों का आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है। अब हम अपने विशिष्ट अतिथि श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय के साथ जाकर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम सब लोग सामूहिक रूप से करें। श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह।
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। रहे हमारा साथियों, आप सबों को अमृत महोत्सव वर्ष वासियों को संबोधित करेंगे व्यापी स्वरूप में। Hello. Good morning, everyone. At the outset, let me first apologize for the delay in starting this function. I, on behalf of RWA, welcome all my senior colleagues sitting here, fellow residents, entire service staff of RWA, and little children. Today we have gathered here to celebrate 75th Independence Day. This day not only gives us happiness and joy, but also reminds us the efforts, the struggle what our ancestors, forefathers and freedom fighters have done and laid their lives for their country. It actually gives a new spirit of hope, enthusiasm and patriotism in our hearts. This freedom has not come very easy. Lot of struggle has gone into this freedom, and let us go ahead with this freedom. Now, freedom does not mean that we are free from the clutches of foreign powers. Let's respect each other. Let's help each other. Let's recognize each other. Because at the end of the day, we are all Indians and we take pride to be Indians. I will just mention a small anecdote what happened yesterday in our society. There were few kids who were running around the society flying the tricolor and saying Vande Mataram, Jai Bharat. It actually tells how devoted these children are towards the Independence Day and tricolor. With this, I'll just end. Once again, welcome for this small participation. I would request Mr. Bhupendra Singh. धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की, और इतना बड़ा आयोजन जैसा हम लोगों ने किया, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सब लोग बड़ी संख्या में आए, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मिस्टर विश्वजीत पाणिग्राही अगर हों तो अपने उद्बोधन के अंत में आग्रह करूंगा कि वो अभी वर्तमान सचिव जी हैं, उनका स्वागत करेंगे। तो मैं विश्वजीत जी से आग्रह करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ देकर के फिलहाल आपका स्वागत करें, और वो एक तरह से बधाई है उनके एफर्ट का जो उन्होंने करके अभी इसको लाया है। विश्वजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी। हालांकि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुला करके हमें बांध दिया गया, और मुझे बहुत कहते हैं ना कि बाइंड एंड टाइट, और मुझे जो बोलने की मेरी एक आदत है उसे बांधने का तरीका जनाब आपको पता है। दो शब्द मैं जरूर बोलूंगा एक एनेक्डोट से। एक बार
एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से जा रहा था। उन दिनों बहुत ज़्यादा एसी कंपार्टमेंट नहीं हुआ करते थे। वो बूढ़ा आदमी जब बर्थ में बैठा था खिड़की के किनारे, तो अपने झोले से कुछ निकाल करके हवा में उड़ा रहा था। काफी देर बाद उत्सुकता बस एक लड़का जो सामने की सीट में बैठा था उससे पूछा कि आप कर क्या रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, मेरे झोले में कुछ सूखे फूलों के बीज हैं जिनको मैं अभी उड़ा रहा हूं ताकि बारिश आए, फिर सावन आए, ये फूल फूलेंगे और जब तुम बड़े होगे तो ये फूल तुम्हें खिले हुए नजर आएंगे और ये धरती सुंदर होगी। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसकी परिकल्पना अगर सोचे तो कितने आगे जाती है कि हमें इस आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करना है। हमारा क्या दायित्व बनता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समाज के लिए, क्योंकि आज हम जब बोएंगे कल हमारी पीढ़ियां उसको देखेंगी। ये जो आज़ादी हमें मिली है 75 सालों से, जिसका हम एंजॉय कर रहे हैं, 75 साल पहले का कोई व्यक्ति होगा तो आपको बताएगा, अपना शेयर करेगा कि हम कैसे थे, कैसे हमारा जीवन था और कैसे हम गुलामी में रहे। उसके कंपैरिजन में आज का जो जीवन है वो कैसा है। हमें बड़ा अच्छा लगता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना कि तिरंगा यात्रा क्या है, हर घर तिरंगा क्या है। ये एक प्रयास है सबको साथ लेकर चलने का, एक प्रयास है राष्ट्र धर्म जगाने का अपने अंदर। ये छोटी मोटी बात नहीं है। एकत्व का भाव लाना, संवेदना का भाव लाना, ये सामान्य बात नहीं है। आज इतने लोग तिरंगे को लेकर के एक साथ खड़े हो रहे हैं, ये भी सामान्य बात नहीं है। हमें इस आज़ादी को अपनी अगली पीढ़ी को देना है, और कैसे देना है वो मैंने एक छोटे से बोध कथा में बताने की कोशिश करी। देखिए, समाज रहेगा तो सरकार रहेगी, सरकार रहेगा तो बाजार चलेगा, बाजार रहेगा तो सुख सुविधा और सब रहेगा। तो समाज, सरकार और बाजार, इस त्रिकोण में बैलेंस बनाना पड़ेगा, और बिना इसमें बैलेंस बनाए ये आज़ादी जो है सही मायने में आज़ादी नहीं होगी। अभी जब हम लोग शुरू में आए तो कितनी गर्मी हो रही थी, और जब हम सेलिब्रेट करने लगे तो हवा चलने लगी। ये भी एक आज़ादी के उद्बोधन का एक अंग बन गया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने मुझे सुना, और आगे इस आज़ादी को ले जाने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, बाजार के स्तर पे और अपने स्तर पे। धन्यवाद। Thank you, Bhupender Singh ji. Now I would request our General Secretary, Mr. Praveen Sinha, to say a few words. Before I hand over the mic to him, let me tell you honestly, he is the person who has been instrumental in making this function a big success. Let's clap for him. धन्यवाद आशीष सर। ये कार्यक्रम जो है पूरे राष्ट्र का है और पूरे निवासियों ने मिलकर इसको सफल बनाने का काम किया है, इसलिए सभी को बधाइयां, सभी को शुभकामनाएं। आदरणीय निवासियों, प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं। यह राष्ट्र धार्मिक, सामाजिक और प्रत्येक तरह की विविधताओं से संपन्न, फिर भी अनेकता में एकता का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व में यह एक सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे सबल संस्थात्मक लोकतंत्र है, जिसकी संवैधानिक व्यवस्था इस पूरे राष्ट्र को एक धागे में पिरोए रखता है, जहां पे प्रत्येक निवासी एक दूसरे के लिए सजगता के साथ, एकजुटता के साथ, विविधता के साथ एक दूसरे के लिए जीते हैं और एक दूसरे के लिए मरते हैं। यह आजादी जो है हमें ऐसे नहीं मिली है, बहुत तपिश, त्याग और बलिदान के बाद यह आजादी हमें मिली है, और इस आजादी को हमें इसके सही मायने को सही तर्कों के साथ हमें आगे ले जाना है, रोज नए काम करने हैं। आज इस अमृत महोत्सव
वर्ष के दिन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बढ़ चढ़कर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का जो है आगाज किया, वह एक अद्भुत आगाज था। और उसी प्रेरणा में हमने भी इस तिरंगा यात्रा के लिए हर घर के प्रति जो है तिरंगा का सम्मान बढ़े और तिरंगा के लिए समर्पण बढ़े, बच्चों के अंदर ये भावनाएं भविष्य के लिए आए, ऐसी सोच बनाकर हमने ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं सभी का आभारी हूं, सभी का शुक्रगुजार हूं जो सभी घरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस तिरंगा कार्यक्रम को, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाया है। आपको इसके लिए शुभकामनाएं, आपका अभिवादन। आज के दिन सबसे वृहद जो कार्य है वो हमारे वीर सपूतों, हम अपने तीनों सेनाओं के अंगों जल, वायु और थल, तीनों सेनाओं के अंगों को हम सत प्रणाम करते हैं, सत नमन करते हैं, जो देश की सरहदों पर रहकर हमारी इस आजादी को अक्षुण्ण रखती है और इस आजादी को हमें हर्षोल्लास के साथ, खूबसूरती के साथ मनाने के लिए अक्षुण्ण रखती है। हम उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस 2 साल की अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से हमें निकालकर जो ये आजादी हमें प्रदान की है, हम उनका श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अंबाजी रेसिडेंसी में निरंतर विकास का कार्य होता रहेगा। अभी कुछ कार्य हुए हैं, जिस विकासोन्मुख कार्य को हम लोग लेकर चले हैं, मुझे यही प्रण हमने ले रखा है कि इस अंबाजी रेसिडेंसी को इस आसपास के परिसर में नंबर 1 परिसर जो है बनाना है, इसका संकल्प हम लोगों ने ले रखा है, जिसकी शुरुआत करते हुए हम लोगों ने कुछ चीजें इंप्लीमेंट की हैं। जैसे हमारे पास इस परिसर में एक घरों के बाहर बैठने के लिए एक बैठक की कमी थी। हमने एक ए ब्लॉक के नीचे परिसर के निवासियों के लिए एक सिटिंग लॉन्ज का निर्माण किया है, जो कि फुल्ली फर्निश्ड है, जिसमें टेलीविजन लगे हुए हैं, जहां हमारे सीनियर सिटीजन महिलाएं जाकर यदा कदा बैठकर अपने जो है मनोरंजन का कार्य कर सकते हैं, उसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। हमने हर ब्लॉक की एंट्रेंस लॉबी को का सौंदर्यीकरण, क्योंकि हमारे घरों के ड्राइंग रूम तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हमारी टावरों के ड्राइंग रूम जो हमारी एंट्रेंस लॉबी है वो बद से बदतर बनी हुई थी और उसका सौंदर्यीकरण जो है कार्य हो रहा। आज हमारे विशिष्ट अतिथि और सभी सम्मानित अतिथियों और निवासियों के समक्ष उसका उद्घाटन भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कार्यक्रम के समापन के पश्चात जो बच्चों का कार्यक्रम होगा और जो कार्यक्रम ड्राइंग कंपटीशन वगैरह हुए हैं, उन कार्यक्रमों के समापन के बाद जो है अल्पाहार है। हमने जो एक छोटा सा प्रयास किया है इस बार कि आप जो है पूरी सब्जी और जलेबी का कार्यक्रम है वो अपने यहाँ पर जो है अल्पाहार लेंगे और सभी घर जाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमती वंदना मेहरोत्रा जी को निवेदन करता हूं कि वो माइक संभालें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू प्रवीण जी। एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो हम उसके रिजल्ट अनाउंस करेंगे। गिफ्ट बच्चों को बाद में मिलेंगे, तो जिनके नाम मैं अनाउंस करी वो यहाँ आ जाए एक बार, so that we can clap for them. Raghav Mittal and Athar Agarwal. Please come. Raghav Mittal and Athar Agarwal. Come and stand here, beta. Come. Group 1 and Group 2 is Vivan Agarwal and Garg Vashne. If you are here, please come. Come on, come on.
नाउ प्लीज क्लैप करने में कंजूसी मत करिए, एक आपका योगिक एक्सरसाइज भी हो रही है अगर हम क्लैप करते हैं, और इन बच्चों को इंकरेजमेंट मिलता है। दे हैव मेड ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल ड्राइंग। कम once again, please give them a big clap and you will get your gift later on. Okay? कोई भी प्रोग्राम कहीं पर भी हम भगवान का नाम या ऊपर वाले का या डिवाइन स्पिरिट कहके उनके नाम के बिना हम नहीं शुरू करते हैं। तो मैं आरवी को बुला रही हूँ और वो गुरु मंत्र हम सबको कह के सुनाएंगी। आरवी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thank you, Vikram. We have Reet Saklani from D401 and she will present a dance for us. इधर ही बैठ गए। जो तेरे लिए सागर से महफूज रहे तेरी आन सदा चल जाऊं मेरी ये रहे Please give a big round of applause once again. It was beautifully done and the expressions were so beautiful. Marvelous, Beta. Very good. बच्चों को देख के हम बड़ों में भी जोश आ जाता है and we have one example over here. And I welcome Mr. Vimal Mishra who's here to present a song for us. Come on, give it up for him. Excellent. I mean,
He's the eldest here, probably who's performing. Yeah, you don't have to look shocked. धन्यवाद आप सबको। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप सबों का स्वागत है। और जो मैं देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ वो शायद हमारी पीढ़ी को जरूर सुनी है, हमारे पहले की पीढ़ी सुनी है, हो सकता है आज की पीढ़ी ना सुनी है। ये पिक्चर की हकीकत जिसका के जो ये देशभक्ति गीत है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सर कटे हम हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। वर्त मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। Thank you, Vimalji. Come on, you can all clap. It's such a one big family here. Come on. Okay, we have Tanisha now ready with a dance here.
Indeed, a wonderful performance. And now we have वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं रहे तू। सबको से बात हुई दुनिया की शान है, आत्मा की रक्षा की जान से क्या Well done. Khyati of 304. She will be reciting a poem for us. Come. देखो अल्लाह प्यारा तीन रंग का वेशधारा करो सना तुम इसका मान कभी न करना तुम अपमान झंडा ये देश की शान करो सदा तुम चंद महान। जय हिंद। जय हिंद बनता है प्लीज उसने जय हिंद बोला। जय हिंद। जय हिंद। और उसने बहुत सही बात कही, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। हम हर तिरंगा जरूर मना रहे हैं, लेकिन 16, 17, 18 तारीख को वो कहीं नीचे ना गिरा हुआ मिले, इस चीज का हम सबको ध्यान रखना होगा। थैंक यू बेटा। नाउ इट इज डिविजन 804।
छोटी सी तेरा हरी पर उसमें है ताकत वाली पर उसमें है ताकत वाली तत तत Very nice, beta. Thank you. Please give her a round of applause. Come on, everyone. Good girl. We now have Raghav Mittal from D002. He will also be reciting a poem. मेरा नाम राघव मित्तल है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। देखो बच्चे झंडा प्यारा पीले रंग का नील है सारा, रहे सदा यह झंडा ऊंचा, आकाश को रहे न छूता। कभी न करना इसका मान, कभी न अपना ठंडा बना रहे तथा महान। जय हिंद। जय हिंद। सबकी अटेंशन वापस आने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है बार बार, because I want each one of you to listen to these little children who are doing whatever they are saying. We now have Prachi. She will be talking about a freedom fighter and then she will be performing a dance. Prachi. Good morning everyone. I am Prachi Vadhwa. On the occasion of 75th Independence Day, I want to speak some lines about our freedom fighter Annie Besant. Although she was an Irish lady, she played a great role in our freedom fight. She was born 1st October 1847 and died on 20th September 1933. He was a prominent member of the Theosophical Society. She joined the Indian National Congress and involved in political and educational activities in India. She was the first woman president of the Congress. She started a newspaper, New India. In 1916, she established the Indian Home Rule movement. She set up a number of colleges, including the Central Hindu College High School at Banaras in 1913. Thank you. That was indeed a lot of information. Thank you, beta. Get ready for the dance. Everyone, come on. Give her a round of applause. Come on, everyone. You are here for the show.
वेरी नाइस बेटा, थैंक यू। अब हमारे पास छोटे से अच्छा नमन आ रहे हैं पोएम सुनाने के लिए। आ जाओ। एक चिड़िया के बच्चे चार बैठने निकले था तथा पूरे दक्षिण था फूल लिया सारा अब आ गए सब त्याग। Thank you, Naman. Come. Please clap for him, everyone. Come on. Sanvi Agarwal is going to present a dance. She lives in A101. अच्छा, जब तक थोड़ा म्यूजिक में प्रॉब्लम है 2 मिनट की हम कुछ और बात कर सकते हैं। सब लोगों को अपनी फंडामेंटल राइट्स मालूम है ना? मालूम है? येस और नो? कैन आई आस्क फॉर वन फंडामेंटल ड्यूटी दैट वी आर सपोज्ड टू बी डूइंग? एनीवन? वन फंडामेंटल ड्यूटी? Like our India gives us many things, we should also give one thing to our India, that we should keep it clean. Very good, excellent. She says that the country gives us so much, so one of the most important duty is to keep our country clean. But yet we find a lot of garbage on our steps, wherever we feel like. It's our house. Outside the door that you have is also your home. Right? Do we agree? Do you agree with me? Can I have a yes at least on it? Yes. Right. So are we going to put a garbage outside? हमने सोच लिया चलो थैली में बांध के बाहर रखा, किसी ने देखा नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? Right? So can we have a pledge today not to dirty our society, because there are dustbins, and if there is no dustbin, you have one in your own house. I'm sure of that. So can we all say that we will not dirty our society? हम अपनी सोसाइटी गंदी नहीं करेंगे। Come on, इतना बोला जा सकता है। हम अपनी सोसाइटी गंदी नहीं करेंगे। Thank you. Now the music is ready, I think.
वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन। मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मौजूद है जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे, मौजूद है जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, वतन मेरा आबाद रहे तू, जहाँ रहे तू, Very good. Now you go to your mama. Chalo. Okay. Aviral is ready to sing a song. Good morning, everyone. My name is Aviral Garwal. Love my country, I love my country, India. Love my brother, love my sister. Beautiful country, India. Fields and forests, India. Rivers and mountains, India. No the country in this world is better than my country, India. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brother, love my sister. Beautiful country, India. से दुनिया वालों बिना हम भी डालो चाह, जितना रूल वालों सब आगे संगे निशानी निशानी हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। थैंक यू। ये नफरत की दीवार क्यों एक दूसरे से जुदा, भाई भाई के खिलाफ क्यों रहता देश मेरा, मेरे वतन की तेरी रजा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है, मेरे वतन की तेरी रजा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। इस देश का पिता तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा, अब दूर नहीं किसी से, पास है तुझे एक दिल के साथ, तू कभी ना छोड़ेगा। इस देश का पिता तू है,
बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब तेरे नहीं किसी से, पास है तुझे एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। मेरे वतन उठ जाग जा, तेरा समय अब आ गया। मेरे वतन हम एक हैं, तू प्यार का झंडा उठा। मेरे वतन उठ जाग जा, तेरा समय अब आ गया। मेरे वतन हम एक हैं, तू प्यार का झंडा उठा। इस देश का सदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब तेरे नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। साथ तू कभी ना छोड़ेगा, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। Very good, David. Sorry, David. All right. We have David from D106. He is going to give us a speech, right? सुप्रभात दोस्तों, आदरणीय अंकल जी और आंटी जी और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम दावल भारद्वाज है। मैं कक्षा 5F का छात्र हूँ। आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देवियों एवं सज्जनों, आज हम देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अंबाजी के इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। जिन वीरों ने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें नमन करता हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। मित्रों, जिन पूर्वजों और माताओं ने भारत को आगे बढ़ाने का वह सपना आजादी के बाद आज पूरा कर रहे हैं। आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव आज अंबाजी के प्रांगण में भी दिखाई दे रहा है। सभी निवासियों ने अपने घरों में तिरंगा लगाकर राष्ट्रीयता का प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार का प्रदर्शन हम आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, बड़े दुख की बात है कि 3 दिन पहले हमारी सेना के लगाए कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 3 सैनिक और 1 अधिकारी शहीद हो गए। मैं उन्हें नमन करता हूँ और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। साथियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा था कि यदि शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो हमें मधुमक्खियों की तरह एक रहना होगा। मतलब आज का दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी चर्चा करने का है जिन्हें बार बार अंग्रेज पुलिस जेल में बंद कर देती थी। वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी जिन्हें सेलुलर जेल की यातनाओं का सामना करना पड़ा, उन्हें सेलुलर जेल में 7 तालों में बंद रखा, जहां बाल गंगाधर तिलक भी थे। मैं उन्हें नमन करता हूँ। मित्रों, कुछ वर्ष पहले मुझे गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ के संग्रहालय में मैंने गांधी जी द्वारा लिखित एक संदेश पढ़ा कि मनुष्य को अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग सिर्फ धन कमाने के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के परोपकार के लिए भी करना चाहिए। विनोबा भावे जैसे महापुरुष भी उनके आश्रम में रहते थे, जो संस्कृत के महान विद्वान थे और गांधी जी की रसोई का संचालन भी किया करते थे। उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों से भूमि दान में मांगी थी और गरीबों में बांट दी थी। इसी प्रकार के एक दानी थे दधीची ऋषि, जिन्होंने अपनी हड्डियां भी दान में दे दी थी। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में यही कहा था कि दान देने से धन में वृद्धि होती है, लेकिन दान गुप्त होना चाहिए और उसे बार बार दोहराया नहीं चाहिए। मित्रों,
मनुस्मृति में यह लिखा है कि माता पिता का कर्ज बच्चा 100 साल तक नहीं चुका सकता। इसीलिए हमें माता पिता और गुरुजनों को सम्मान देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। गुरु गोविंद करे काके लागू पाए, बलहारी गुरु ने गोविंद दियो बताए। आइए हम सभी मिलकर इन महापुरुषों के का अनुकरण करें और अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thank you, David. It was indeed a very long speech and he just said it. He didn't have a paper in his hand. Excellent, David. Please give him a round of applause. It is Raghav Tyagi next. He's coming with a poem. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने प्रकृति तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी, जंडेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की वो बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नकली बाई धन्यवाद। Very good, Raghav. Who's from C706? Because that person told me कि उनकी granddaughter कुछ lines बोलेगी, but I don't have his name. The pick करता है, contact मंडली होगी। All right, we are ready now with Shreshth Vashne. Poem? Yeah, he's going to say a poem. आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पृथ्वी का संदेश। पृथ्वी कहती शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहती है लहरा कर मन में ही गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर तरह तरह, बढ़ लो ज्ञान की मीठी मीठी मधुर। पृथ्वी कहता ध्यान न छोड़ो कितना भी हो सर पर बार, नभ कहता है फूलो अपना ढकलो सारा संसार। धन्यवाद। Come on, clap nicely. कंजूसी मत करिए ताली बजाने में। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे आके खड़े होके अगर हम आपको बोले तो 2 मिनट आपको भी लगेगा सोचने में कि क्या बोल रहे हैं। Come on, सब लोग। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज बांग्ला है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज बांग्ला है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं लेकिन झूमिर एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं। Well done, Saisha. Now is ready with a dance over here. YouTube पे आएगा, YouTube TV पे प्ले करेंगे।
This is last but one performance. There are a lot of parents coming requesting ki entry le lo and all that. After her performance, we'll play one song. All the children who have not participated and wanted to participate can come here and we will dance. Okay? Alright, so Kanak is here with us dance here. She's Yanika. And Ariyansh. Any child who has not participated and wanted to do can come here. We're just going to play a song.
वंदे मातरम सुजला सुफला मनयाच शीतला कनक जब बोलो अंकल को बजाना ही पड़ेगा। जल्दी जानी थोड़ा जल्दी आ बोल दे। Acha, please don't come after Pankuri because then I will have to say no to it and I don't want to do that. So Pankuri is the last entry now. I know I've been saying last for a very long time. Come. Now please give a big round of applause to all these children who entertained us. Yes, I am saying no to a few. No worries, you have 26th January coming in, then you can always enjoy. But please enroll on time so that this last minute thing doesn't happen. Thank you. I hand over the mic to Mr. Praveen Silan. आगे बढ़ाते हुए जो हम लोगों के यहाँ ड्राइंग कंपटीशन हुआ है यहाँ पे, वो 2 ग्रुप में हुआ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो विनर हैं ड्राइंग कंपटीशन वो मास्टर राघव मित्तल फर्स्ट हैं, D002 मास्टर राघव मित्तल। मैं मुख्य अतिथि से कहूँगा कि उसे जो है अवार्ड दें और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। राघव मित्तल, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। दूसरे हमारे विनर हैं अथर्व अग्रवाल। अथर्व अग्रवाल, जोरदार स्वागत अथर्व अग्रवाल का। बेटा इधर आओ। अथर्व अग्रवाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए, खूब तरक्की करें, पढ़ें। अब हमारे ग्रुप 2 के विनर हैं, जो फर्स्ट है विवान अग्रवाल। विवान अग्रवाल, स्वागत करें विवान अग्रवाल का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आइए प्लीज विवान। विवान के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं, खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें, अम्मा जी का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। विवान अग्रवाल के लिए तालियां। दूसरे विनर हैं दैविक भारद्वाज। दैविक भारद्वाज आ जाओ बेटा। दैविक भारद्वाज का स्वागत करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छी ड्राइंग थी आपकी, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को, जो ड्राइंग कंपटीशन था, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं 3 वो नाम जो हमारे महिला निवासी हैं सोसाइटी की, बहुत ही एक्टिवली जो है उन्होंने मेहनत करके अपना जो है कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसमें मैडम मंजरी मिश्रा जी से कहूँगा कि आप आएँ, उन्हें हम सम्मानित करना चाहते हैं। मैडम मंजरी मिश्रा, मैडम रश्मि गुप्ता और मैडम
पद्मा कशूला। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप जो हैं एक अपडेट है इसमें। अपडेट ये है कि जो ग्रुप 2 का जो है कंपटीशन है उसमें 2 पैरेलल विनर हैं, 2 पैरेलल सेकंड विनर हैं। एक है मिस्टर गर्व वार्ष्णेय भी हैं पैरेलल, उनकी भी ड्राइंग पैरेलली जो है सेलेक्ट सेकंड प्राइज के लिए भी हुई है। तो जो है गर्व वार्ष्णेय को मैं बुलाऊंगा स्टेज पे, आप आए। अच्छा, घर चले गए, ठीक है, उनका जो है पुरस्कार घर पहुंचाया जाएगा ससम्मान। गर्व वार्ष्णेय A601, एक जोरदार तालियां गर्व वार्ष्णेय के लिए। वैसे भी वो गर्व के लायक बच्चा है। धन्यवाद। अब मैं इस ड्राइंग कंपटीशन के लिए जो 3 लोगों ने, जो महिला निवासियों ने हमारा जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसमें श्रीमती मंजरी मिश्रा, श्रीमती रश्मि गुप्ता एंड पद्मा कशूला जी, उनको मैं यहाँ पे बुलाकर सम्मानित करना चाहता हूँ। हम लोगों ने निर्णय लिया, आई। अब मैं श्रीमती वंदना मेहरोत्रा जी से कहूंगा कि वो आए। इस कार्यक्रम के संचालन और सारे क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रही और उन्हें भी हम सम्मानित करना चाहते हैं। श्रीमती वंदना मेहरोत्रा। बहुत खूब। इसी तरह अंबाजी रेसिडेंसी परिवार हम लोगों का निरंतर आगे बढ़ता रहे, नए आयाम पे पहुंचे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और अब जो है, जो यहाँ पे परफॉर्म किए हैं बच्चे, उनके लिए पारितोषिक जो पुरस्कार वितरण है वो हम करने जा रहे हैं। जो बच्चे परफॉर्मर बच्चे जो आज के कार्यक्रम में हिस्सा इन्होंने लिया था, वो एक कर जो है आए क्यों बनाकर। लाइन से आप। बहुत खूब आए बच्चे। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। भाई तालियों में क्यों जोश नहीं है? ताली बजाइए ये छोटे नन्हे बच्चों के लिए। और जो बच्चे हैं बेटा लो। कोई बच्चे तो रह नहीं गए और आइए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्लैपिंग किया, वो भी आए। ये अद्भुत नजारा है। वेरी गुड, वेरी गुड। दे दो एक दो उनको। वीर
अभी रुको, कोई लाइन लगा लाइन लगा लीजिए, दिलाइए दिलाइए। बाकी घर पहुंच जाएगा। चलिए, अब बाकी सब घर पहुंचेगा। और कोई बच्चा है? कोई और बच्चे हैं तो आ जाइए। तुम ले चुके हो? मिल गया। और आज स्वतंत्रता दिवस का जो 75वां सालगिरह हम लोग मना रहे हैं, इस कार्यक्रम में आप सभी निवासियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाया और उम्मीद करते हैं कि साहब और श्रीमती सिंधवानी मैडम, श्री आर के गुप्ता साहब का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और इसके साथ ही मैं अपने RWA के अध्यक्ष श्री आशीष मेहरोत्रा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये इस परिसर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और इस परिसर के कार्यों को आगे, इस कारवां को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की है और आगे भी तत्पर हैं इस कार्य को आगे बढ़ाकर हम एक अंबाजी को एक ऐसी पहचान में बदलें जो यहाँ लोग रहते हैं, जो खुशियों के साथ और बहुत बेहतर सुविधा के साथ यहाँ रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और इसके साथ ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। इस कार्यक्रम का समापन यही किया जा रहा है। साथ साथ अभी जो भोजन है वो सबको करके जाना है। अभी हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। साथ में जो हमारा जो एक सिटिंग लॉन्ज है उसका उद्घाटन भी हम श्री भूपेंद्र प्रताप और अपने जो है प्रताप सिंह और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके करकमलों से कराएंगे। और लॉबी का भी जो है जो फॉर्मल इनॉग्रेशन है, जो C ब्लॉक का एक जो बना है तो वो हर ब्लॉकों में बन रहा है, उसका भी जो है उद्घाटन हम लोग आज से करेंगे। बहुत बहुत बधाई। आज से ये व्यवस्था पूरी सोसाइटी के लिए समर्पित है। इनकी इस्तेमाल की नियमावली जो सिटिंग लॉन्च की है वो जारी की जाएगी। कैसे किया जाएगा सभी लोगों से कंसल्ट करके यह कार्य किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए और ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट होता है जब हम मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको श्रद्धांजलि देने की एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है। और तो हमें ये 365 डेज करना चाहिए, बट ओनली दिस स्पेसिफिक डे हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस मोमेंट होता है कि हम सभी को याद करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू। बहुत खुशी हुई हमें, बड़ा अच्छा लगा। हमारी सोसाइटी का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो गया।
ये एरिया जो है हम लोगों का वैसे रहता था बिल्कुल कास्ट करा के सबसे बड़ा जल्दी क्या है ये काम हो रहा है बजने हो रहा है अभी सब हो जाएगा 8 तक पैसा तो सब नहीं क्या इसमें हो सकता है कि ये जिम को जो है ना फ्रंट में करें आज तक तो और भी थोड़े से होगा जिम को जो है ना थोड़ा सा ऊपर करेंगे ये आज जो चीज़ों की हमारी रेजिडेंसी में ओपनिंग हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अंबाजी सोसाइटी जो है ये इस इलाके की एक्सक्लूसिव 3 BHK की सोसाइटी है। इसमें ओनली 3 BHK के यूनिट्स हैं, इसमें कोई 2 और 4 नहीं है। और ये दिल्ली NCR में इस खूबसूरती और इस लेआउट का कोई फ्लैट नहीं। स्पेंडर की कमी के वजह से इसमें एक कमियां रह गई थी कि हम लोगों की एंट्रेंस लॉबी जो है ये बन नहीं पाई। उसकी कमी को आज हम लोग ईश्वर के आशीर्वाद से, निवासियों के बहुमूल्य सहयोग से आज हम उस आयाम तक पहुंच पाए। एक डेकोरेटिव जो है एंट्रेंस लॉबी हमने क्रिएट किया और वो सारे निवासियों को इतना पसंद आया है कि हम इसका वर्णन नहीं शब्दों में कर सकते। दूसरा चीज़ कि हमारे वरिष्ठ नागरिक जैसे कभी धूप है, छाँव है और पार्कों में बैठ के समय बिताते थे, चाहे महिलाएं हैं, घर में मोनोटोनस लाइफ है, मतलब कि कहीं नीचे बैठने का जगह नहीं है, तो उनके लिए एक जो है कॉमन रूम हमने सिटिंग लॉन्ज बनाया जहाँ पे टीवी भी लगे हुए हैं, आके यहाँ गपशप कर सकते हैं, अपने जैसे यहाँ कार्ड्स खेल सकते हैं, जैसे चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। इस तरह का कमरा हमने बनाने का कार्य किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये RWA तभी कोई काम कर पाती है जब उसके निवासियों का सहयोग उसके पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। और मेरे पास शब्द नहीं है कि पिछले 2-2.5 सालों में जो समर्थन जो है यहाँ के निवासियों ने, ब्लाइंड सपोर्ट, लोग कहते हैं कि ये GVM होगा, एक निर्णय की बात करने के लिए, एक निर्णय को करने के लिए GVM। अभी मुझे 10 रुपये का काम करना है, 5000 का काम करना है, तो हम GVM करके किसी मुकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं। हम पारदर्शिता के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ जो हमारे मानक हैं कार्य करने के, उस मानक जो हमें जो
जो लीगल एम्बिट है उसमें रहकर हमने काम किया और यह काम करके दिखाया। और सबसे खासियत की बात है इस चीज़ में कि हमने मेंटेनेंस के पैसे से ही बचत करके इस कार्य को किया है। इसके लिए हमने निवासियों से अलग कुछ नहीं लिया। ये सारे जो है निवासी बताएंगे और यह सबसे बड़ी जो है, इसलिए हमें बहुत ही आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर कि आज जो है ये जो जगह है सब लोगों को पसंद आई और RWA के निर्णय को सब लोगों ने सराहा और पसंद किया। यही सब और इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी भी पूरा जो है दिन रात लगे रहे, आशीष मेहरोत्रा जी, हमारे RWA टीम, सारे लोग लगे रहे। I think Praveen has already communicated what he wanted to communicate. I would just like to add one second that the support that we get from the residents is unparalleled, unprecedented, and that's the reason we are able to perform. Good. प्रवीण जी और आशीष जी अच्छा कर रहे हैं और सब लोग इनको अप्रोच रूप से सहयोग कर रहे हैं और हम लोगों का पूरा विश्वास है कि ये सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड लेवल पे ले जाएंगे और पिछले जो भी 10 सालों की कमियां थी वो पूरी दोस्तों, आज अंबाजी रेजिडेंसी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आपने देख ही लिया होगा और आपको मेरे साथ काफी मजा आया होगा। तो वंस अगेन आई विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आप भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाएं और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए, रोज मिलेंगे चलते चलते। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय, सी यू गाइस।